तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लास में। आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के दूसरे लेक्चर में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि फोर्स का क्या काउज है, फोर्स का क्या काम है। तो फोर्स का काम हम लोगों ने देखा था कि किसी बॉडी और किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करने के काम करता है। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि उस बॉडी और उस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स रिक्वायर्ड है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। हम लोग इस लेक्चर में बेसिक से एडवांस लेवल पे इससे बात करेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट ऑफ मास पे बात करेंगे, मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम पे बात करेंगे और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बात करेंगे और न्यूमेरिकल पे उस पे करेंगे। तो चलिए हम लोग मास के बारे में बात करते हैं। मास क्या है? मास इज ए सिंपली मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर। मान लीजिए किसी बॉडी में, मान लीजिए कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है मान लीजिए, तो इसमें कितना ब्लड, कितना मसल्स, सब टोटल क्वांटिटी कितना है, अमाउंट कितना है, उसी को हम लोग मास बोलेंगे। हम लोग केमिस्ट्री में मास और वेट को सेम ही मानते हैं कि इस कंपाउंड का वेट और मास, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास 56 एमयू है या फिर इतना मोल ग्राम है, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में सेम मानते हैं। बट फिजिक्स में हम लोग मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वेट एक्चुअली एक फोर्स है। मान लीजिए ये पर्सन का मास 5 kg है, तो इसका वेट क्या होता है कि ये कितना फोर्स इस पे लगा रहा है। तो फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स इस पे ये 5 × 10, ग्रेविटी का मान 10 ले लिए। फोर्स इसका ग्रेविटी का मान कितना हो, जी। ये जी जो है ग्रेविटी फोर्स जो है, जो नीचे इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स का ये जो वेट लगा रहा है वो क्या है, एक फोर्स लगा रहा है धरती पे, तो उसी को हम लोग वेट का बोलते हैं। बट इसका जो एक्चुअल अमाउंट में क्वांटिटी ऑफ मैटर जो प्रेजेंट है बॉडी में, उसे हम लोग मास कहते हैं। मास क्या है? मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। मास ऑलवेज कांस्टेंट है। मास को कहीं भी आप ले जाओ, जैसे जी का मान क्या होता है, वेट किस पे डिपेंड करता है, तो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो जी का अगर मान हम लोग हाइट पे जाते हैं तो बढ़ता है घटता है, लेकिन मास जो है एवरीवेयर कांस्टेंट है। मास को हम लोग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्मूले से निकालते हैं। मास का SI यूनिट केजी है। मास को डिस्कस करने के बाद हम लोग अब मोमेंटम पे डिस्कस करते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जो मोशन का क्वांटिटी है, किसी बॉडी का मोशन का क्वांटिटी है, वो हम लोग उसे मोमेंटम कहते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। इसका स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है और इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। और इसका वेट जो दिया हुआ है ये 10 kg का है और ये 5 kg का है। अगर ये टक्कर मारा, मान लीजिए ये आपको आके टक्कर मारा, तो चोट ज्यादा किससे पहुंचेगा? चोट ऑब्वियसली 10 kg वाले से पहुंचेगा। तो ये क्या है, क्वांटिटी, मोशन का क्वांटिटी बता रहा है कि ये जो फील कर रहे हैं आप, मतलब फोर्स को फील कर रहे हैं, वो क्या है, मोशन का क्वांटिटी है। कितना फोर्स आप फील कर रहे हो, तो वो क्या है, मोशन का क्वांटिटी है। अब देखिए आप दोनों का स्पीड, दोनों का मास सेम कर दिए, 5 kg मास सेम कर दिए, स्पीड दोनों का डिफरेंट कर दिए। यहाँ 10 मीटर पर सेकंड कर दिए, यहाँ 5 मीटर। तो अब किससे ज्यादा चोट पहुंचेगा? तो इसलिए कि 10 मीटर पर सेकंड जो ज्यादा स्पीड से आएगा उससे ज्यादा धक्का जोर से लगेगा। तो क्या है, इससे हम लोग जान रहे हैं कि मोमेंटम है जो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि कितना क्वांटिटी मोशन का होना चाहिए। तो मोमेंटम क्या, किस चीज में मेजर करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी में। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन में होता है। तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नीडेड है। हम लोग अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम पे। चेंज इन मोमेंटम, मान लीजिए
कोई बॉडी का मास 5 kg है और इसका स्पीड u है, इनिशियल स्पीड u है, और ये बॉडी 5 kg का जो है ये कुछ टाइम के बाद इसका स्पीड v हो गया। तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे? तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे? इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 5u और फाइनल मोमेंटम क्या है? 5v। तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे? 5u माइनस 5v, 5 कॉमन ले लेंगे, v माइनस u माइनस v। तो ये क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम पे बात करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसमें बोला जा रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बाय टाइम। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम पे। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं बाय डेल्टा टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी, क्योंकि टाइम हमेशा चेंज में ही होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए न्यूटन साहब ने एक कांस्टेंट दिया, उसका नाम था k, और इस जगह पे k का वैल्यू उन्होंने 1 रखा। तो फोर्स इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा पी बाई टी। यहाँ पे k का वैल्यू 1 है, तो इसलिए हम फोर्स को डेल्टा पी बाई टी लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि सर फोर्स तो m में होता है, बट ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी का मुझे समझ में नहीं आया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि डेल्टा पी और डेल्टा टी से m में कैसे आया। तो हम लोगों ने देखा था कि फोर्स क्या है? फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। तो डेल्टा पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम यू, चेंज इन मोमेंटम पे बात किया था, माइनस एम बी फाइनल, एम बी माइनस एम यू। ये क्या है? फाइनल मोमेंटम। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। अब फोर्स इज इक्वल टू हम लोग एम को कॉमन ले सकते हैं, भी माइनस यू लिख सकते हैं, बाई टी कर सकते हैं। तो ये भी माइनस यू बाई टी ही तो क्या है? एक्सेलरेशन है। तो फोर्स इक्वल टू एम में लिख सकते हैं। तो यही प्रूफ हो गया। सेकेंड लॉ हमें क्या देता है? सेकेंड लॉ हमें फॉर्मूला देता है फोर्स इक्वल टू एम ए, और क्वांटिटी बताता है फोर्स का किसी बॉडी को स्टेट चेंज कराने के लिए। तो चलिए एक हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है? A force of 10 Newton is applied for 0.1 second on a mass initially 1 kg at rest. The force then ceases to act. What would be the velocity of a body just after this and after 2 more seconds? With what velocity of the body will more? इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाइड कर रहे हैं 0.1 सेकेंड के लिए। उस बॉडी का मास 1 kg है, तो 0.1 सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी क्या होगा और 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो पहले देखिए फोर्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? फोर्स कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। मास कितना दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 10 हो गया। देखिए मास रखेंगे 1 kg, एक्सेलरेशन इधर रहने देंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक इक्वेशन जानते थे, मोशन इक्वेशन में पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें निकालना है कि 0.1 सेकेंड के लिए v क्या हुआ। तो ठीक है, u तो हमारा 0 है, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया है,
और ये 10 है और टाइम क्या 0.1 है, तो क्या हो गया, v हमारा 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद क्या होगा, तो हम लोग ने बात में डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स जब तक अप्लाई नहीं हो तो उसका स्पीड सिर्फ यूनिफॉर्म रहता है, तो उसका 2 सेकंड के बाद भी स्पीड क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। उसका 2 सेकंड के बाद भी स्पीड कितना रहेगा 1 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इतना बात कर लिए और हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे।